नमस्ते। कभी सोचा है कि जो लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, उनमें और बाकियों में आखिर फर्क क्या होता है? आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे। डॉक्टर श्वेता अदातिया की गाइड के जरिए हम ये समझेंगे कि कामयाबी देखिए कोई किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये दिमाग को ट्रेन करने का एक साइंस है। तो चलिए एक स्ट्रेस फ्री और सफल जिंदगी का वो सीक्रेट जानते हैं जो शायद अब तक हमसे छिपा हुआ था। तो सवाल यही है, क्या एक अरबपति का दिमाग वाकई हमसे अलग होता है? ये सवाल हम सब सोचते हैं ना, कि क्या जो लोग टॉप पर हैं वो कोई सुपर पावर लेकर पैदा हुए थे, या फिर उनकी कामयाबी के पीछे कोई ऐसा राज है जिसे हम भी जान सकते हैं? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुतों को हैरान कर देगा और हो सकता है कि जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाए। डॉक्टर श्वेता दादिया की ये बात बहुत गहरी है। आप अपने दिमाग को नहीं, आप अपनी हकीकत को बदलते हैं। इसका मतलब समझिए। मतलब ये कि किसी का दिमाग स्पेशल नहीं होता। असल में हमारा दिमाग एक मसल जैसा है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। और जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं ना, तो हम सिर्फ सोच नहीं बदल रहे होते, हम अपनी पूरी की पूरी रियलिटी को, अपनी हकीकत को एक नया शेप दे रहे होते हैं। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? चलिए देखते हैं। हम एक एक करके इन सेक्शंस पर बात करेंगे। पहले घंटे को हैक करने से लेकर दिमाग की अंदरूनी लड़ाई को समझने तक, और फिर अपनी रियलिटी को बदलने से लेकर कामयाबी का असली फॉर्मूला जानने तक। हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोडमैप पर चलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत एक ऐसी चीज से होगी जो रोज सुबह हमारा पूरा दिन बना या बिगाड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, अपने दिन के पहले घंटे को हैक करना। और यहां हम ये देखेंगे कि हमारी सुबह की आदतें असल में हमारे दिमाग को कैसे सबोटाज कर रही हैं, यानी नुकसान पहुंचा रही हैं, और कैसे बस कुछ छोटे छोटे बदलाव हमारी परफॉर्मेंस को बिल्कुल बदल सकते हैं। ओके, तो सुबह को हैक करने से पहले एक छोटा सा साइंस समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ये सब कुछ ब्रेन वेव्स पर टिका है। ब्रेन वेव्स मतलब हमारे दिमाग से निकलने वाले वो बिजली के सिग्नल जो हमारी मेंटल स्टेट को बताते हैं। इन्हें आप दिमाग के अलग अलग गियर भी समझ सकते हैं। जैसे कार में गियर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए, एक आइडियल दुनिया में सुबह उठने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। दिमाग को धीरे धीरे डेल्टा यानी गहरी नींद से निकलकर थीटा में आना चाहिए, जो थोड़ी उनींदी और क्रिएटिव स्टेट होती है। फिर अल्फा में, जहां हम शांत और अवेयर होते हैं, और आखिर में बीटा में, जहां हम पूरी तरह से जगे हुए और अलर्ट होते हैं। ये एक स्मूथ ट्रांजिशन है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। बल्कि होता क्या है, वो अलार्म की जोरदार आवाज, वो हमें सीधे डेल्टा यानी गहरी नींद से खींचकर बीटा यानी हाई अलर्ट मोड में फेंक देती है। जरा सोचिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चलती कार को पहले गियर से सीधे 5वें गियर में डाल दे। एक जोर का झटका जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है, और नतीजा दिन भर की थकान और फोकस की कमी। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है, और वो हल है ये मूवर्स मेथड। ये सुबह के लिए एक 6 स्टेप का फ्रेमवर्क है। M से मेडिटेशन, O से ऑक्सीजनेशन यानी गहरी सांसें, V से विजुअलाइजेशन, E से एक्सरसाइज, R से कुछ पॉजिटिव रीडिंग, और S से स्क्राइबिंग यानी जर्नलिंग। हर स्टेप के लिए बस कुछ मिनट, और दिन की शुरुआत एकदम सही ट्रैक पर। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारे दिमाग के अंदर ना एक जंग चल रही है, हर पल, हर रोज। हमारे अंदर का एक CEO है और एक अलार्म सिस्टम, और इस लड़ाई को समझना बहुत जरूरी है, तभी मूवर्स जैसी आदतें लंबे समय तक टिक पाएंगी। देखिए, हमारे दिमाग में 2 सिस्टम हैं जो कंट्रोल के लिए लड़ते रहते हैं। एक है लिम्बिक सिस्टम, ये हमारा अलार्म है। ये बहुत पुराना है और इसका काम है लड़ो, भागो, डरो या जम जाओ, मतलब ये बस रिएक्ट करता है। और दूसरा है फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे दिमाग का CEO है। इसका काम है कंट्रोल करना, फैसले लेना, सोच समझकर काम करना। एक रिएक्टिव है, दूसरा लॉजिकल। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। ज्यादातर लोग 80% टाइम अपने इसी रिएक्टिव लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं। 80%। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। हम सोच समझकर जिंदगी नहीं बना रहे, बस उस पर रिएक्ट करते जा रहे हैं। और जब हमारा ये अलार्म सिस्टम हावी रहता है तो होता क्या है, हम पुरानी बातों में, शक में, चिंताओं में बस एक लूप में फंसे रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। मेहनत तो पूरी हो रही है, पर पहुंच कहीं नहीं रहे, और यही चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही पॉजिटिव मोड़ आता है। हमें इस चक्कर में हमेशा के लिए फंसे रहने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। और इसी साइंस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये दिमाग की वो कमाल की क्षमता है जिससे वो जिंदगी भर नए रास्ते, नए कनेक्शंस बना सकता है। मतलब हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, ये अडेप्टेबल है। इसे ऐसे समझिए जैसे जंगल में कोई पगडंडी हो, आप उस पर जितना चलेंगे वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाएगा। बस दिमाग का भी यही हिसाब है। और ये चीज सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका सबूत भी है। एक कमाल की स्टडी हुई जिसमें लोगों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को सच में पियानो बजाने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना करने को, यानी वो बस सोचते थे कि वो पियानो बजा रहे हैं। और नतीजे हैरान करने वाले थे। आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने सिर्फ मेंटल विजुअलाइजेशन किया, यानी सिर्फ कल्पना की, उनके दिमाग में ग्रोथ लगभग उतनी ही हुई जितनी उन लोगों के जो असल में फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे विचारों में हमारे दिमाग को बदलने की कितनी जबरदस्त ताकत है। तो इस पावर को इस्तेमाल कैसे करें? अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी अपने सीईओ को मजबूत कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले तो जागरूक बने, ध्यान दें कि दिन भर में कैसे रिएक्ट करते हैं। और दूसरा, अपने अल्फा वेव्स को ट्रेन करें, यानी शांत और अवेयर रहने की प्रैक्टिस करें। इसके लिए 2 सिंपल तरीके हैं। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना या फिर घास पर नंगे पैर चलना, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। ओके, तो अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये जो दिमाग की ट्रेनिंग है, इसका असली दुनिया में सक्सेस से क्या लेना देना है? अपने आखिरी सेक्शन में हम यही समझेंगे कि कामयाबी का असल मंत्र क्या है और क्यों ये सब कुछ इस बात पर टिका है कि हम किस चीज पर ध्यान देते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि दिन भर हमारे दिमाग में चाहे हजारों ख्याल आएं, लेकिन एक बड़ी स्टडी से पता चला कि ज्यादातर लोग घूम फिर के बस 3 ही चीजों के बारे में सोचते हैं: हमारी सेहत, हमारा काम और पैसा, और हमारे रिश्ते। हमारी ज्यादातर चिंताएं और सोच इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। तो फिर सफलता का फॉर्मूला क्या है? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक आइडिया आता है, जिसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। फिर उस पर एक्शन लेना पड़ता है, जिसके लिए कमांड चाहिए। रास्ते में नाकामी मिलती है तो उससे निपटने के लिए लचीलापन चाहिए। और आखिर तक टिके रहने के लिए कमिटमेंट चाहिए। और ये सारी स्किल्स कहां से आती हैं? हमारे ट्रेंड फ्रंटल कॉर्टेक्स से, हमारे दिमाग के सीईओ से। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। कामयाब लोग वो नहीं हैं जो कभी फेल नहीं होते। नहीं, कामयाब लोग वो हैं जिनका ट्रेंड दिमाग असफलता को एक स्टॉप साइन की तरह नहीं, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखता है। वो इसे एक रुकावट नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका मानते हैं। तो आखिर में बात इसी एक लाइन पर आकर टिक जाती है। सफलता असल में इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने दिमाग को कितनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। आपकी बाहरी कामयाबी आपकी अंदरूनी ट्रेनिंग का ही नतीजा है। सीधी सी बात है। तो चलिए, जहां से शुरू किया था वहीं वापस चलते हैं। क्या एक अरबपति का दिमाग पैदाइशी तौर पर अलग होता है? नहीं, फर्क डीएनए में नहीं है, फर्क रोज की प्रैक्टिस में है। एक कामयाब दिमाग पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है रोज की छोटी छोटी सोची समझी कोशिशों से। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे पास दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट है, हमारा दिमाग। सवाल ये है कि हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आज क्या कर रहे हैं? इन सिंपल तरीकों को अपनाना सच में हमारी हकीकत बदल सकता है। तो पहला कदम क्या होगा?